खुशियाँ। तो माँ बाप को अच्छा लगता है जब बच्चे, तो मैं आपसे विनय करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि बच्चों से थोड़ा दूरी बनाइए एक उम्र के बाद, करने दीजिए उनको, एक आध बार टोक दीजिए, नहीं मानते हैं तो अपने आप को कह दीजिए कि अब जाने तो बड़े हो गए ना, बच्चे थोड़ी है क्या 24 घंटे की उंगली पकड़ के मैं चलूँगा। क्यों अपने आप को सता रहे हैं आप? अगर वो नहीं मान रहे तो अपने को दुखी क्यों कर रहे हैं आप? अपने को हिम्मत क्यों तोड़ रहे हैं आप? मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आज रिंकू जी कह रहे थे, उस प्रशंसा के साथ उन्होंने एक लाइन और कही थी जो मुझे अभी याद आई कि महाराज जी आपकी कथा, अब ये उनके शब्द हैं, आपकी कथा में हर उम्र के लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे मतलब की चीज़ यहाँ मिल रही है, इसलिए सभी आ रहे हैं। ये उनके शब्द हैं, आप ही के भाई हैं। तो सत्यव्रत ने जब कहा तो मंत्री आया, कहा चलिए महाराज जी अब संन्यास लेना चाहते हैं। तो पहुंच गए, पिता के आदेश का पालन किया। पिता ने देखा, लेकिन पिता गंभीर थे, ये नहीं कि लड़का है आ गया सीने से लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं किया पिता ने, क्योंकि पिता को विश्वास नहीं था कभी ये सुधरा हुआ है कि नहीं। पिता ने बैठा करके 1.5 घंटे में उसे राजनीति समझाई, आदर्श नीति समझाई, जो पिता का कर्तव्य था उन्होंने पूरा किया। और अंत में कहा कल मैं तुम्हें राजा बनाकर मैं इस राज्य को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जंगल में तपस्या करके अपने आगे के जीवन को सुधारने निकल जाऊंगा। अब ये राज्य तुम्हारा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जो समझाना था मैंने समझा दिया, अब इससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं सकता, अब बाकी तुम देख लो। कह के राजा दूसरे दिन उसको राजा बना के चल पड़े, पीछे पलट के भी नहीं देखा। माया मोह का एक समय के बाद त्याग करिए महाराज। क्या लेकर आप आए थे, है ना, क्या लेकर आए थे आप? जब आप आए थे तो अकेले ही तो पैदा हुए थे ना महाराज, और मरने के बाद अकेले जाना है। वो कहते हैं ना, पत्नी जब लाश चलना शुरू होती है तो पत्नी केवल घर तक साथ दे पाती, या पत्नी तो घरे तक रोती रहती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती, मर्यादा है। पत्नी घर तक, बच्चा चिता तक, नाते रिश्तेदार भी श्मशान तक, उसके बाद का रास्ता अकेले है। सुन लीजिए, उसके बाद का रास्ता अकेले है। इसलिए अपने लिए कुछ कमाइए जो वहां लगा सकिए। ये नोट वहां नहीं चलता, ये नोट छोड़ के जोड़ के जो आप रख रहे हैं ना, 70% कोई और खर्च करेगा, आप तो जोड़ते जोड़ते एक दिन चले जाएंगे। इसलिए इन पैसों से अपने लिए वो चीज करिए जो वहां खर्च हो सके। करिए, सोचिए कि घर में कभी सताओं कथा भी करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी संत को बुला के कभी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी मंदिर की देख रेख करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई अनुष्ठान कार्यक्रम होता है तो उसमें जाके योगदान करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई संत क्षेत्र में आ गया हो तो उसको जाके बुला करके सम्मान के साथ ला करके उसको घर में 2 अनाज खिला करके उसके आशीर्वाद अपने परिवार को दिलाकर ये कर्म आप करते हैं कि नहीं करते? और नहीं करते हैं तो जब आप दूसरों के लिए कुछ नहीं किए तो आपके लिए कोई क्यों करेगा? क्यों करेगा? बिल्कुल ताली। ये समझ लीजिए। क्या इनके पिताजी आदरणीय श्री गिरजा सिंह जी क्या वो ऐसे थे? उनको मैं कोई संत आ जाए ये लोग बताते हैं सेवा करते थे, लहसुन प्याज तक नहीं बनता था। क्या लेना देना था उन संतों से उनको? वो तो घूमते हुए आ जाते थे, लेकिन जैसा मैंने सुना है वो सबकी सेवा करते थे, सबकी रक्षा करते थे, जानवरों तक को जो है पिलाते खिलाते रहते थे, है ना। आज उनके एक बच्चे ने कहा कि साहब जो है जानवरों को भी काजू बादाम फलनवा ढकनवा भले बच्चों को मिले ना मिले जानवरों को पहले खिलाएंगे। तो ऐसे पुण्यात्मा थे कि जो संतों को नसीब नहीं हुआ वो उनको हो गया कि मृत्यु से पहले ही उनको आभास हो गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। ये कमाल है, कमाल है। ये बड़े बड़े संतों को नसीब नहीं हुआ ये। तो आप सब बन सकते हैं, आप में क्या कमी है महाराज? आप में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इन चीजों को सुनने नहीं आते। ऐसे गपबाजी में 4 घंटा आप बैठ जाएंगे, यहाँ 10 मिनट बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप सुनेंगे नहीं, खुद से समझेंगे नहीं, दूसरा समझाएगा तो सुनने नहीं जाएंगे, और सुन भी लिए तो उसको करेंगे नहीं, तो आपका भला फिर भगवान भी कैसे करे? क्योंकि उसने ही तो निर्धारित किया है कि पहले कर्म करो तभी उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। कैसे करे वो? चाह कर भी नहीं कर पाता,
चाह कर भी नहीं कर पाता और हम आप तड़पते रहते हैं। कुल मिलाकर ये राजा हो गया, और राजा होते ही दुष्ट आदमी की यही पहचान है कि दुख मिला तो थोड़े दिन के लिए सीधा हो जाता है, जिसके पास नहीं जाना उसके पास भी चला जाएगा। अरे हमसे गलती हो गई, हमारी मदद कर दो। और जैसे ही आप मदद किए और जैसे ही वो ठीक हुआ, अगर वास्तव में दुष्ट है तो फिर सबसे पहले आप ही को भस्मासुर की तरह आंख दिखाएगा। अब आप कहेंगे बताओ कल तक हाथ जोड़ रहा था, फिर आज आंख तरेर रहा। ऐसे दुष्टों की पहचान, जिसकी मदद करिएगा। कुछ लोग होते, सब ऐसे नहीं होते, हर आदमी एहसान फरामोश नहीं होता। ठीक है महाराज। कुल मिलाकर कुछ दिनों के बाद ये अपने फिर से उसमें आ गया। एक दिन ये आओ देखा ना ताओ, और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच गया। और वो खुन्नस खाए हुए था कि जब मेरे पिता राजा थे और जब मुझे निकाल रहे थे तो ये चुप रह गए थे। उसी खुन्नस की वजह से वो पहुंच गया गुरु के पास, कहा आजकल मैं राजा हूं। गुरु जी ने कहा पता है, इसीलिए तो मैं राजमहल नहीं आता, क्योंकि संतों को किसी से डर नहीं लगता, संतों को किसी से भय नहीं लगता। जो भयभीत है फिर वो संत नहीं, क्योंकि वो जानता है उसका भगवान उसके साथ चलता है, वही रक्षा करेगा, वही रक्षा करेगा, है ना। तुलसीदास को जब अकबर के सैनिक पकड़ के ले जाने लगे, महाराज सुन लीजिए हनुमान चालीसा की रचना कहाँ हुई है, सुन लीजिए। अकबर के सैनिकों ने पकड़ के कहा तुलसी को चलो, मैंने सुना है तुम हमारे धर्म को उखाड़ने में लगे हो। बाबा ने कहा मैं ये सब काम नहीं करता, मैं तो सिर्फ अपने राम का पुजारी हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। मेरे इष्ट की मैं पूजा करता हूँ, कहीं कुछ नहीं, चलो। घसीटते हुए हथकड़ी में बांध के बाबा तुलसी, लोग देखने लगे क्या हो गया इस संत से अपराध, लेकिन उनके चेहरे पे भय नाम की चीज नहीं। पहुंच गए अकबर के सामने। अकबर को लगा यार मेरे यहाँ आकर के बड़े बड़े महाराजा पसीना छोड़ने लगते और ये भय नहीं कर रहा, मुस्कुरा रहा। संत की पहचान है मुस्कुराता रहता है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रहती है। ठीक है, भगवान के चेहरे पे देख लीजिए, भगवान की हर मूर्ति मुस्कुराती हुई होती है। क्रोध वाली कोई मूर्ति जल्दी होती नहीं, और कभी कोई मूर्तिकार जल्दी में बना दे तो उस ऐसी मूर्ति को कभी खरीद के मत घर में ले आइएगा जिसमें भगवान का चेहरा क्रोध वाला दिखे, मत लाइएगा। हमेशा स्माइलिंग फेस होती है भगवान की, जिसको देख के आपके भी चेहरे पे स्माइल आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, ऐसी होती है भगवान का चेहरा। और संत भी हमेशा मुस्कुरा के ही बात करता है। ठीक है, संत हास्य विनोद ज़्यादा करता है, वो मस्ती में रहता है ना। वो जानता है मेरा भगवान मेरा रक्षक है, काहे की चिंता। हाँ, जहाँ जरूरी है वहाँ चिंतन करता है, बिना चिंतन की जिंदगी चलानी भी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के वशिष्ठ से इसने कहा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैं अब राजा हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहने लगे छोड़ो ना, मारना जीना भगवान के हाथ में है, आए क्यों हो ये बताओ। मेरा अपमान करने आए हो तो करो और जाओ। देखिए संत ऐसे बोलते हैं, करो और जाओ, क्योंकि तुम्हारे अपमान और तुम्हारे मान की मुझे परवाह नहीं है। मैंने अपनी इज्जत खुद कमाई है, तुम्हारे कहने से क्या होगा। एक आदमी अगर किसी की बुराई करेगा और वो व्यक्ति अगर वाकई बहुत योग्य है तो एक बुराई करेगा, लेकिन 1000 उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी बुराई का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, क्योंकि 1000 उसके प्रशंसक हैं, लाखों में प्रशंसक हैं उसके। समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वशिष्ठ ने कहा जो तुम्हें करना करो, जाओ यहाँ से, क्योंकि ये संतों का आश्रम है, असंत क्या है, क्या काम। कहने लगा एक काम करो, तुम हमारे यहाँ से बाकायदा तुम्हें वेतन दिया जाता है, तुम राजपुरोहित हो, और हमारे यहाँ के ही पूर्वजों के दिए पैसे से आज तुम इतना ऐश कर रहे हो। देखिए गुरु से ऐसे बात कर रहा है, तो वशिष्ठ देख रहे हैं, उसको कुछ बोल नहीं रहे। क्या मूर्खों से ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। वशिष्ठ को हंसी आ रही है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप से या किसी से कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने तो राज्य की सेवा की और उनको लगा कि इनको मेरे राज्य में रहना चाहिए, इसलिए मेरे रहने की सारी व्यवस्था उन्होंने अपने से आगे बढ़ के खुद की कि मुझे कोई तकलीफ ना हो और मैं उनका राज्य छोड़ के किसी और जगह न जाऊं। उसमें उनका भी स्वार्थ था कि ये मेरे राज्य में रहें, जिससे मेरे राज्य की सही भलाई हो सके। मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं। और याद रखिएगा, जब आपसे कोई कुछ न मांगे तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसने आपसे कुछ नहीं मांगा है। अब आपको देखना है, आपको देखना होगा कि उसने वास्तव में आपके साथ क्या किया है। ऐसा न हो कि आप ऋण लेकर के चुपचाप बैठ गए,
क्योंकि वो तो पुण्य कमा के निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने बराबर का हिसाब नहीं किया तो आप उसके ऋण के नीचे दब जाएंगे और आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। वो तो मुस्कुराता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि उसे मांगने की आदत नहीं है, वो अपने ईश्वर को लेकर निकल पड़ा है। तो वास्तविक संत आपसे नहीं मांगेगा, वो आपको देखना है कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए। उसकी सेवा माने उसके भगवान की सेवा। भगवान कहते हैं एक बार मेरा अपमान कर लेना, मेरे भक्त का अपमान नहीं करना, मैं बर्दाश्त नहीं। भगवान इतने करुणा निधान, इसीलिए तो भक्त उनके दीवाने हैं। क्या जीत ठान ली कि एक काम करिए, मुझको जीते जी। आप अपने को वशिष्ठ कहते हैं, अपने को संत कहते हैं, अपने को बहुत बड़ा आप तुर्रम खां समझते हैं। देखिए दुष्ट आदमी ऐसे बात करता है। तो एक काम करिए ना, अगर आप वाकई बहुत बड़े संत हैं, योग्य हैं, तो मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने का काम करिए, सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। तो जान जाए कि हमारे पिताजी से लेकर हमारे जितने भी पूर्वज ने आपका जो सम्मान किया उसके वाकई आप लायक थे। अब वशिष्ठ हंसने लगे, कहने लगे कैसी मूर्खों जैसी ये बात कर रहा, संत की परीक्षा ले रहा है। कहने लगे भैया मैं पहले ही हार मान ले रहा हूँ, मुझे तुम असंत कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हूँ मैं संत, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध मैं कोई काम नहीं करूँगा। प्रकृति का नियम है कि स्वर्ग या नरक इस शरीर को त्याग के ही आत्मा जाती है। ये शरीर मलमूत्र लिए हुए न स्वर्ग जा पाएगी न नरक जा पाएगी। इस शरीर को त्यागोगे जिस दिन मौत आएगी, उसके बाद तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो विधाता ने रचना कर रखी है। उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, अगर गुरु वशिष्ठ जैसा गुरु है मेरे पास तो मैं मरने का इंतजार क्यों करूं, मुझे स्वर्ग भेज दो। जिद कर बैठा। अब वशिष्ठ क्रोध में आ गए, कहे मान जाओ मेरी बात, कहे नहीं कुछ नहीं, करते हो कि नहीं। अब वशिष्ठ को लगा कि ये मर्यादा से बाहर जा रहा है, अब थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। संत को जल्दी गुस्सा आता नहीं है, क्योंकि वो शांत रहने की अभ्यास करता रहता है रात दिन, लेकिन जब आता है तो फिर जल्दी रुकता भी नहीं महाराज। जितने भी सज्जन हैं उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता, इसलिए बहुत सज्जनों को छेड़ना नहीं चाहिए। वो शांत हैं तो उसको शांत रहने दीजिए, ठीक है। अब उनको गुस्सा आ गया वशिष्ठ को, कहने लगा अच्छा तू मुझे परखेगा, मेरे सामने तू पैदा हुआ, तू मुझे परखेगा। और वशिष्ठ ने क्रोध में आकर के जल लिया कमंडल से और कहा जा अभी से तू चंडाल बन जा, त्रिशंकु हो जा, कह के पानी छोड़ा। नहीं ताली मत बजाइए, ये गलत हो गया, ये गलत। हाँ अरे बाप रे, ये गलत हो गया, गलत हो गया। आप ताली बजा रहे, गलत हो गया। हाँ ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी किसी के मरने में उसके परिवार को संतान ना देने गया, तो वो जाते समय अपने बड़े भाई से पूछा कि वहाँ जाके क्या कहेंगे। अक्सर बड़े भाई ही जाते थे, वो जाता नहीं था, लेकिन बड़े भाई कोई काम में व्यस्त थे। कहे अरे तुम भी अब बड़े हो गए हो, जाओ थोड़ा परिवार अगल बगल देखना सीखो कि हमारे भरोसे ज़िंदगी चलेगी। तो कहे भैया का कहना चाहिए ऐसे मौके पे। कहे ऐसा है जो सब कहेंगे वही तुम भी कह देना, सुन के सीखना कि देखो सब मरने के बाद वहाँ कैसे परिवार को समझा रहे हैं, तुम भी सुन के समझ के बोल देना। तो वो जा रहा था तो बाहर वो सब समझा के निकल रहे थे कुछ लोग, वो आपस में धीरे से कान में करते, बहुत बेकार आदमी था, मर गया, अच्छा हुआ, अभी सुन लिया। अंदर गया, वहाँ लाश पे उसके बच्चे बैठे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है। ये जाके करा रहा काहे रो रहे हो, बहुत बेकार आदमी था, मर गया, अच्छा हुआ। उन्होंने बल भर पीट दिया उसको, हमारा बाप मरे तुम ऐसे कहते हो, बल भर मारे सब। इसके बाद ये नाक से खून बहाता हुआ आया, कहे भैया आपकी पहली शिक्षा ही हमको भारी पड़ गई। कहन क्या हुआ, कहे ना आपने तो कहा था जो सब कहे वही कहना, तो कहे कहा कह दिए, कहे ऐसे ऐसे हुआ। कहे अरे मूर्ख, उन्होंने सामने नहीं कहा था, पीठ पीछे कहा था, और पीठ पीछे की बात तुमने सामने कह दिया। अरे मूर्ख, इतनी तो अकल होनी चाहिए थी तुमको। अब बड़ा भाई गया, अब मामला संभालना है, पड़ोस की बात है। बड़ा भाई गया, अब उस परिवार को देखिए एक से बढ़कर एक है। बड़ा भाई गया, कहा हुआ,
अरे बड़ा दुख हुआ सुनकर, हमारा छुटकुआ अभी बड़ा समझदार नहीं हुआ है, कहा बताएं, हम लोग इतना प्यार से उसको पालते हैं इसीलिए समझदार नहीं हुआ, बताइए क्या हुआ, क्या ऐसा ऐसा बताइए, ऐसा कहना चाहिए, कह नहीं नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, बहुत गलती किया, हम माफ़ी मांगते हैं, अगली बार आप मरिएगा तो हम खुद आएंगे। वो कहा अभी एक लाश मेरे घर की उठी नहीं, ये दूसरे की बात कर रहा, उसको भी मारे सारे कि अब आप मरिएगा तो अब की बार हम आएंगे, उसको नहीं भेजेंगे, माफ कर दीजिए। कहे अभी मेरे बाप की लाश उठी नहीं है, हमको कह रहा आप मरिएगा तो हम आएंगे। तो मूर्खों की कमी संसार में नहीं है कि भोगी है ना। कुछ लोग होते हैं उम्र भले बढ़ती जाए लेकिन उनकी साधना उनके उम्र को गिनती में तो बढ़ाती है, लेकिन उनका सौंदर्य साधना से दिन पर दिन निखरता जाता है, उनकी वाणी निखरती जाती है, उनका ज्ञान निखरता जाता है। समझ लीजिए कि फिर साधक है, उम्र भी इस पर असर नहीं डाल पा रही, साधक समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 3 जगह से वो गड्ढा हो गया और कुंडल उंडल सब खत्म, राजघराने का कपड़ा खत्म, एकदम चंडाल जैसा भेष और शरीर से आने लगी दुर्गंध। जब शरीर से बहुत ज़्यादा नहाने के बाद भी दुर्गंध आए तो पहले तो डॉक्टर को दिखाइए कि कौन सा ऐसा केमिकल आपके शरीर से स्रावित हो रहा है जो इतनी दुर्गंध आपके शरीर में पैदा है, और दूसरा अपने खान पान को देखिए। ये मुंह भगवान दिए, ये नहीं कि जो चाहिए इसमें डाल दीजिए, नहीं महाराज, जैसा खाए अन्न वैसा हो तन, इसलिए सोच समझ के मुंह में डालिए। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही सोच आपकी होगी, सुन लीजिए आप। तो ये बेचारा फिर परेशान हो गया, शरीर से दुर्गंध। अब ये भाग के अपने राज्य से खुद ही बाहर चला जाए कि अगर ऐसी अवस्था में पब्लिक मुझे देख लेगी तो मेरी तो गई। ये भाग के चला गया, किसी को सोचा देखने न पावे, हमको इस दशा में भाग गया। अब इनका लड़का था हरिश्चंद्र, उसको पता चला मेरे पिताजी ऐसा ऐसा कर बैठे और भाग के चले गए जंगल। अब इस राज्य का क्या होगा? वो मंत्रियों के लेके पीछे पीछे दौड़ा, अरे पिताजी रुकिए, अरे पिताजी रुकिए, अरे पिताजी, वो रुक ही नहीं रहा। अब वो चला गया जंगल, वहाँ मंत्री के साथ ये राजा हरिश्चंद्र भी पहुँच गया। कहने लगा पिताजी क्यों चले आए आप? उसने पूरी बात बता दी, कहें वापस लौटिए, क्षमा मांगेंगे, संत हैं, माफ़ कर देंगे, ये भागने से रास्ता नहीं निकलेगा, क्षमा मांग लेते हैं चल के। कहने लगे नहीं, अब इतना ज़्यादा हमसे गलती हो गई है कि अब हम क्या करें, हम उनके सामने अब किस मुंह से जाएं, हमको समझ में आ गया हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कहें फिर कहें मैं अब यहीं तपस्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा नहीं, मुझसे गलती पे गलती हो रही है, अब मैं जाऊंगा नहीं। और कहकर वो तपस्या में बैठ गए। अंत में मंत्री रोते गाते वापस लौटे और हरिश्चंद्र को उस राज्य का राजा बना दिया। अब यहाँ से हरिश्चंद्र की कथा शुरू हो। लेकिन ये तपस्या करता रहा। एक दिन विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी ने पूछा कि तुम तो सत्यव्रत हो ना? तो कहे हाँ। तो कहे कैसे यहाँ? तो कहे वशिष्ठ ने हमको श्राप दिया। और विश्वामित्र और वशिष्ठ का 36 का आंकड़ा था। संत होने के बावजूद दोनों आपस में एक दूसरे से द्वेष करते थे। अब विश्वामित्र को एक मौका मिल गया कि अगर हम इसका हालत सुधार दें तो वशिष्ठ को लोग हमसे छोटा समझ बैठेंगे। विद्वानों में एक समस्या ये भी है, ईर्ष्या। जिसने ईर्ष्या पे विजय प्राप्त कर ली वो फिर तो क्या बात है। कुल मिलाकर दोनों ही महान विद्वान, लेकिन दोनों वशिष्ठ तो खैर कभी ये काम करते नहीं थे, लेकिन विश्वामित्र क्षत्रिय से राजा बने थे तो उनमें वो गुण था, बदला लेने का भाव उनको मरा नहीं था उनमें। लेकिन वशिष्ठ जो है शुरू से ही ऋषि थे तो उनको बदला लेना आता ही नहीं था। लेकिन क्षत्रिय गुण है कि जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ मैं करूँगा, वो उसके ब्लड में है, कोई दोष नहीं है, उसका ब्लड में ये चीज़ है, उसको अपना नियंत्रित वो कर लेता है, वो अलग बात है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा अच्छा हुआ क्या था? कहें बताइए। मैंने कहा हमको स्वर्ग भेज दो। तो स्वर्ग तो भेजना दूर की बात है, हमको उन्होंने चंडाल बना दिया, हमारे शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही है, नहाने पे भी ख़त्म नहीं हो रही। तो कहें वो ख़त्म होगी भी नहीं, क्योंकि वो श्राप के कारण हुआ है, तुम्हारे कर्मों के कारण हुआ है। लेकिन तुम चाहते क्या हो? कहे अभी भी दिखे कह रहा स्वर्ग चाहना चाहते हैं। कैसे? कहे हाँ। तो खाली ये दिखाने के लिए कि उनसे ज़्यादा बड़ा तपोबल मेरे पास है। कहें ठीक, तैयार हो जाओ, स्वर्ग भेजता हूँ।
और विश्वामित्र ने हाथ में कमंडल में जल लिया और कहा अगर मेरे तपस्या में ताकत हो तो ये सामने खड़ा सशरीर स्वर्ग चला जाए। और कहा कि जैसे ही जल छोड़ा, मंत्रों में इतनी शक्ति होती कि सड़सड़ाता हुआ स्वर्ग की ओर तेजी से ऊपर चलने लगा। अभी ताली मत बजाइए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सड़सड़ाता हुआ ये ऊपर चलता जा रहा है। वहां इंद्र अपने दरबार लगा के बैठे थे महाराज। अचानक उनको दुर्गंध आनी शुरू हुई। अगल बगल अगर सीवर का ढक्कन खुल जाए तो क्या होगा? आप कहीं कहाँ बदबू आ रही है? तो इंद्र को लगा स्वर्ग में बदबू का क्या काम, क्योंकि देवताओं को सुगंध पसंद है, यहाँ दुर्गंध कैसी? इंद्र ने अपने दूतों से कहा जरा देखो तो। दूतों ने कहा महाराज वो कुछ नहीं, वो त्रिशंकु है, वो जिद किया हुआ था, विश्वामित्र जी को मौका मिल गया, उसको स्वर्ग भेज रहा है। कहे अच्छा स्वर्ग आ रहे हैं? इंद्र कह रुको बताता हूँ। इंद्र वहीं खड़े हो गए। जैसे ही ये ऊपर पहुंचा स्वर्ग के पास, इंद्र ने, वो तो भगवान है, उन्होंने खाली अपने अंगूठे से इसको दबा दिया। जैसे ही दबाई सड़सड़ाता हुआ नीचे आने लगा। अब ये चिल्ला रहा है विश्वामित्र जी बचाइए, ये हमको नीचे फेंक रहे हैं। विश्वामित्र कह रहा है कैसे नीचे फेंक देंगे, हमारे फिर तपोबल का क्या होगा? नहीं तुम ऊपर जाओ। और वो कह रहे तुम नीचे। भाई दो बड़े को लड़ाई में ये मामला फंसता है ना। वो कह रहे ऊपर जाओ, वो कह रहा नीचे जाओ, ये बीच में ही लटक गया। इसीलिए जब कोई बीच में फंस जाता तो लोग कहते तुम्हारी हालत त्रिशंकु जैसी हो गई, बीच में लटक गया, न इधर का ना उधर का। ये नीचे नहीं आने दे रहे, वो ऊपर नहीं जाने दे रहे, वो बीच में लटक रहा। कह रहा इससे तो अच्छा नीचे में ठीक थे। ये दो बड़ों की लड़ाई में हम फंस गए। कहे महाराज ऐसे उल्टा लटका रहे हैं, तो उसके मुंह से लार निकला। लार चूंकि उल्टा लटक रहा था तो लार, उससे ये कर्मनाशा नदी पैदा हुई। उसमें स्नान से कर्मों का नाश हो जाता, अच्छे कर्मों का। कर्मनाशा नदी पता नहीं अब है कि सूख गई, क्योंकि अब तो नदियां सूख रही हैं एक एक करके। अब तो धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव और बढ़ेगा ना महाराज। ठीक है, तो कुल मिला करके, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं तो प्रभाव तो बढ़ेगा ही। तो कुल मिला करके वो कर्मनाशा नदी और विश्वामित्र ने वहीं पर कहा रुको रुको, ऊपर नहीं जाने दे रहे, तुम्हारे अगल बगल में स्वर्ग की रचना करता हूँ। और एक एक करके वो रचना शुरू भी कर दी। उसी में वो नारियल कुम्हड़ा ये सब पैदा होता चला गया। तब तक भगवान ब्रह्मा, विष्णु नहीं भगवान ब्रह्मा, कुछ लोग कहते हैं विष्णु जी है, ना विष्णु जी का ये काम ही नहीं है। ये तो रचना करना ब्रह्मा का काम है महाराज। जो ये कहता है विष्णु, तो पता नहीं अब क्यों कहता है, वो तो वही जाने। लेकिन रचना काम हर आदमी का डिपार्टमेंट है ना। अपना डिपार्टमेंट छोड़ कर दूसरे के डिपार्टमेंट सरकारी कर्मचारी से करते नहीं, वो अपने काम से काम रखते हैं। तो यहाँ तो भगवान है, ब्रह्मांड के मालिक है। तो ब्रह्मा जी आए, कहिए क्या कर रहे हो, मेरी रचना के खिलाफ एक और रचना, ये तुम क्या कर रहे हो? अंत में समझा बुझा के रोका गया। त्रिशंकु को, इंद्र को बुलाया ब्रह्मा ने, कहा अरे यार छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिए तुम लोग, इसके शरीर को बदल दो, इसके कर्म को बदल दो और इसको इस लायक बना कर स्वर्ग। देखिए बिना लायक बने स्वर्ग नहीं। फिर इंद्र ने आशीर्वाद दिया, उसके पापों को क्षमा किया। बिना पाप के क्षमा कराए आप तरक्की की ओर नहीं बढ़ सकते, और तरक्की की ओर बढ़ भी गए तो वो टिकेगा नहीं। कुल मिलाकर के ये मामला रफा दफा हो गया और सुरक्षित इसको स्वर्ग लेकर इंद्र स्वयं चले गए। मामला खत्म। अब आइए हरिश्चंद्र की ओर चलते हैं तेजी से। हरिश्चंद्र ये जब बड़े हो गए तो फिर इनके साथ भी वही समस्या आई जो अयोध्या के राजाओं के सामने आती थी। पुत्र नहीं हो रहा था। ये भी गुरु के पास गए, कहने लगे मुझे भी पुत्र नहीं हो रहा है। गुरु ने कहा कि एक ही तरीका है, तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया वही तुम भी करो। कहें क्या? तो कहे तपस्या करो, अच्छा काम करना है तो तपस्या करो। तो ये तपस्या करने बैठ गए। और तपस्या किसकी की महाराज? वरुण देव की। क्योंकि गुरु ने कहा अब की बार तुम वरुण देव को पुकारो, संतानोत्पत्ति के लिए वरुण देव को पुकारो। और ये वरुण देव को पुकारने लगे। धीरे धीरे तपस्या रंग लाई, वरुण देव सामने आ गए। कहने लगे बोलो क्या चाहिए? तो कहने लगे कि हमको पुत्र चाहिए। तो कहे कैसा पुत्र चाहिए? कहे जो हमारे इस कुल की वृद्धि कर सके और हमारे कुल की मर्यादा की रक्षा करते हुए हमारे कुल के यश को बढ़ा सके, ऐसा पुत्र चाहिए। तो कहने लगे देखो पुत्र तो होगा, अब चूंकि तुमने तपस्या कर लिया है तो होगा, लेकिन परीक्षा लेने के लिए, हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए। अब देखिए यहीं से हरिश्चंद्र की परीक्षा शुरू होती है। ये कथा अगर यहाँ से नहीं सुनिएगा तो हरिश्चंद्र आपको समझ में पूरी तरह से नहीं आएंगे, इसलिए मैं यहाँ से उठाता हूँ। तो कहे पुत्र तो मैं तुम्हें जो कह रहे हो वैसा ही दूंगा, लेकिन जन्म लेते तुम उसकी बलि मेरे चरणों में चढ़ा दो।
परीक्षा कि देखिए राजा करता क्या है। राजा ने आओ देखा ना ताओ। कभी कभी आदमी अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि हर बात के लिए हाँ 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 कर देता, बाद में कहता नहीं करेंगे देखा जाएगा। वो सोचता नहीं है कि ये कितना गलत काम हो जाएगा। भाई हाँ कर दिया और फिर उसके बाद नहीं करेंगे, ये कौन सी बात हुई। या तो हाँ करिए नहीं, और करिए तो फिर प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। कुल मिलाकर के इन्होंने हाँ कर दिया। वरुण ने कहा तथास्तु। कुछ दिनों के बाद शैव्या उनकी रानी थी, उनके पुत्र हो गए। बड़ा प्यारा सा पुत्र था। पुत्र जैसे ही हुआ, अभी सूतिका गृह में मां थी, तब तक वरुण देव आ गए परीक्षा लेने। कहने लगे पुत्र हो गया? कहे हाँ बहुत सुंदर हुआ है, आपकी कृपा है। कहने लगे तो फिर बलि चढ़ाओ। अब राजा देखिए लोग भगवान से भी डीलिंग करने लगते, बुद्धि लगा रहे हैं। देखिए महाराज, अपने से बड़ों के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने इष्ट के सामने और संत के सामने बहुत बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। वहां हनुमान जी की तरह चले जाइए। अति लघु रूप, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ध्वजो है ना ध्वजा विराजे, हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। यानी स्वयं शंकर थे, शंकर स्वयं, लेकिन उसको सुवन। चूंकि अयोध्या बाबा तुलसी ने जितना कुछ लिखा है वो थोड़ा बांदा वाली भाषा में लिखा है, इसलिए इसका अर्थ कुछ ऐसा है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं शंकर का अवतार। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन इतना सब योग्यता के बाद करते क्या थे? राम काज करिबै को आतुर, यानी अपने इष्ट का काम। पूरे रामचरितमानस में देखिए हनुमान ने अपने लिए कोई काम किया? राम की सेवा, राम की सेवा। और उसके बाद समय बचा तो सुग्रीव की सेवा, बड़ों की सेवा। अपने लिए कभी हनुमान जिंदगी जिए क्या? अभी एक गीत जो मैंने बजाया था कि जीवन उसी का सफल है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र ने अपनी बुद्धि लगाई, जो गलत कर गए। कहते क्या है कि अरे देवता, आप तो देव हैं, आपको अच्छी खासी कर्मकांड का ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है ना? आपको पता है अभी उसकी माँ जो है 1.25 महीने तक वो कोई शुभ काम नहीं कर सकती, इसलिए आपको बलि देने के लिए पूजा पाठ करना पड़ेगा कि नहीं? तो पति पत्नी हम दोनों शुद्ध हो जाए फिर आइएगा। बड़ा मुस्कुरा दिए कि अच्छा हमको बुद्धि लगा रहे। चले गए। फिर 1.25 महीने बाद आए। कहे महाराज आपको पता ही है कि बलि बिना दांत के जानवर की या इंसान की बलि नहीं होती। अभी उसको 6 महीने का होने दीजिए, थोड़ा दांत वात निकलने दीजिए अन्नप्राशन में, तो फिर इसके बाद चढ़ा देंगे आपको बलि। फिर वरुण तो समझ रहे थे, फिर भी भगवान मौका देता है। फिर कहे कोई बात नहीं, फिर आऊँगा। फिर महाराज आए। कहे अब तो आ गया? कहे महाराज आप तो जानते हैं कि क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो, जब तक इसका योगोपवीत संस्कार नहीं हो जाता तब तक ये बलि चढ़ाने के योग्य नहीं होता। तो कहे अच्छा ये भी कर लो। कितने साल पे करोगे? तो कहे 12 साल पे। कहे अच्छा चलो कर। ब्राह्मण 6 साल, अलग अलग उम्र। सबसे पहले ब्राह्मण योगोपवीत कराकर तो अपने बालों को शुद्ध, दूसरी का हर वर्ग को एक समय के बाद अपने बच्चों का योगोपवीत संस्कार कराना। ठीक है माता। तो कुल मिलाकर के 12 वर्ष बीत गए और उसके बाद उसका योगोपवीत भी धूमधाम से हो गया। फिर वरुण पहुंच गया, तुमने हमको मूर्ख बनाने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें श्रापित कर दूंगा। कह के वरुण चले गए और उसके बाद उस बच्चे को पता चला कि हमारे पिता हमारी बलि चढ़ाने वाले हैं। बच्चा डर गया और चुपके से एक रात घर छोड़ के भाग गया कि हमारा बलि चढ़ जाएगा। छोटा बच्चा, उसके साथ में उसको भड़का दिया, अरे मर जाओगे अगर यहाँ रहोगे, तुम्हारे पिता ही तुमको काट डालेंगे। और राजा है अपने वचन निभाएंगे। वो डर गया, इतना डरा दिया उसके साथ में छोटा सा बच्चा, वो घर छोड़ के भाग गया। राजा चाहते तो खोज ले, लेकिन पिता थे जो खुद नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा मिले, क्योंकि वो जानते थे मिलेंगे तो वरुण देव आके कहेंगे बलि चढ़ाओ। कहे अच्छा हुआ भाग गया। राजा महटिया गया। कहे छोड़ो। वरुण आए। कहे महाराज क्या हुआ? कहे महाराज वो भाग गया।
देव ने कहा अच्छा भग गया? कहे हाँ। कहे खोजे? कहे नहीं महाराज बहुत खोजे नहीं मिला। झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने सब समझ लिया। क्या खोजे थे वास्तव में? तुम राजा हो ना, एक बच्चा नहीं ढूंढ पाए? तो कहे नहीं महाराज नहीं मिला। तो कहें जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए, मैं वास्तव में तुम्हारे बच्चे की बलि चाहता ही नहीं था, मैं तो तुम्हारे सत्यता और तुम्हारे जवान की परीक्षा कर रहा था, तुम उसमें खरे नहीं उतरे, तुम्हें अयोध्या नरेश होने का हक नहीं है, इसलिए जलोदर रोग से ग्रसित हो जाओ और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। कहकर वो चले। अब इनको जलोदर रोग हो गया। अब इनका शरीर का अंग सड़ सड़ के गिरने लगा। अब ये हाय हाय करने लगे, लोगों के सामने जाने में कतराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने देवता को छलने का प्रयास किया, देवता गुरु माता पिता इन सबको छलोगे तो यही सब होगा। तो अंत में हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि कोई रास्ता बताइए, अब क्या करते वशिष्ठ जी? उन्होंने शास्त्र के हिसाब से कहा आपका लड़का तो भग गया है, किसी को गोद लीजिए और फिर उसकी बलि चढ़ाइए, तभी बात पूरी होगी। शास्त्र तो कहता है बलि चढ़ाइए, और लड़के कई तरह के होते हैं, गोद भी ले लीजिए, वो भी आपका लड़का है। राजा इसमें तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि अपना लड़का नहीं ना, दूसरे लड़का, बड़े तैयार हो गए, कहा ठीक है। और राजा ने डुगडुगी पिटवा दी कि मैं इतना दौलत दूंगा जितना वो आदमी सोचा भी नहीं होगा। एक व्यक्ति था, वो बड़ा लालची था, कहा मेरे 4 लड़के हैं, एक तो मर भी जाएगा तो क्या होगा, लेकिन चारों को ले खुशियाँ पाते हैं, सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ